ओके, तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा वो क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ सेटल प्रिंसिपल इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। किसकी बात है, गैस इन लिक्विड की। इसीलिए मैंने बताया था कि आपको जो एरिएटेड वाटर है, पेप्सी, थम्स अप, कोक, ये सारे क्या होते हैं, आपको ठंडा देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा रहा, उसको स्टोर भी ठंडे करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसमें से गैस रिलीज हो जाएगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस रिलीज हो सकता है। ओके, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब थर्ड इफेक्ट देखते हैं। जो थर्ड इफेक्ट जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक साइंटिस्ट था, दैट इज हेनरी। अकॉर्डिंग टू हेनरी, ठीक है, आपको बता देते हैं, इंग्लिश केमिस्ट था, 1805 की बात है, 1805। उसने कहा था कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जी एन नीट, solubility of gas at a given temperature is directly proportional to the pressure at which, कौन सा प्रेशर, at which it is dissolved। जिस प्रेशर पे आप डिसॉल्व करना चाहते हो, यानी प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट था, डाल्टन, नाम तो सुना होगा आपने। ही ऑल्सो इंडिपेंडेंटली, उसने एक प्रैक्टिकल किया और उसने भी सजेशन दिया, उसने भी सेम चीज बताई कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, solubility of gas depends on partial pressure of the gas, partial pressure of the gas। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, solubility of a gas given temperature is directly proportional to the pressure, यानी solubility डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शन में। और डाल्टन ने भी क्या कहा था, solubility of gas depends on the partial pressure, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम हेनरी का लॉ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। इन दोनों लॉ का जो कॉम्बिनेशन है, कंक्लूजन जो है, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ इस तरह है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, लिखते जाना साथ में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ ने एक चीज साथ में और कही थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे लेंथ को, अगर हमें लेंथ को मेजर करना हो तो हमारे पास क्या है, उसका यूनिट है मीटर, ठीक है। वेट को मेजर करना है तो किलोग्राम है, यानी हमारे पास वेट है, लेंथ है, वॉल्यूम है, ऐसी सारी क्वांटिटीज है। बट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसने कहा था भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज measured in मोल फ्रैक्शन। कैसे मेजर करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मोल फ्रैक्शन, ब्रैकेट कंप्लीट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, पहले लिख लो, प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, partial pressure of the gas। इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मैथमेटिकली देखें तो बी को हम सॉल्यूट कहते हैं,
ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया A इज फॉर सॉल्वेंट, B इज फॉर सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। आप कहोगे सर ये मोल फ्रैक्शन क्या है, तो याद रखना इसको मोल फ्रैक्शन भी कहेंगे, बट जब हम सॉल्युबिलिटी बात करेंगे तो इसको सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं। तो ऑलवेज याद रखना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जरा साइड में कि सॉल्युबिलिटी, नाउ ऑनवर्ड्स सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन व्हाट, मोल फ्रैक्शन। याद रखना ये टैग वर्ड, सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन। तो नाउ जब भी हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें मोल फ्रैक्शन है तो दैट इज द मीनिंग इज सॉल्युबिलिटी, यानी पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम हटा दे, वेरिएशन की साइन अगर हटा दे, यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे दैट इज कॉल्ड के एच इंटू एक्स बी, जहाँ पे के एच को हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। दिस इज हेनरीज लॉ, पीबी इज एक्सबी इज प्रोपोर्शनल टू पीबी और पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सारे नोटेशन भी लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, ये याद रखना, एक्स बी इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ solute एंड पीबी इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हमारा हेनरीज लॉ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ। ठीक है, नाउ अब हेनरीज लॉ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जेईई नीट के क्वेश्चंस आते हैं इसमें और बहुत सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन जो है, अब उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में मेजर करेंगे। अब उसका देख लेते हैं फटाफट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ KH में सबसे पहले KH का जो यूनिट होगा, KH का जो यूनिट होगा वो यूनिट किसका होगा, प्रेशर का होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो KH का यूनिट हमेशा क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होगा वो प्रेशर किस में मेजर करते हैं, जैसे हम समझ लो टॉर में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक मेजर करते हैं, बार में मेजर करते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, मेनली ये तीन यूज होते हैं। थर्ड, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोअर द वैल्यू ऑफ KH, मैं इसको सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, लोअर द वैल्यू ऑफ KH solubility is higher। अब आप कहोगे सर इसको कैसे समझेंगे, लोअर द सॉल्युबिलिटी, लोअर द KH सॉल्युबिलिटी इज हायर। तो इसके लिए सिंपल मैथ से देखो, ये फॉर्मूला जो है हम ले जाते हैं नीचे, पीबी इज इक्वल टू एक्स बी, पीबी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, देखो पीबी इज इक्वल टू KH इंटू एक्स बी। ठीक है, अगर मैं KH को सब्जेक्ट बना लूं और PB और यहाँ पे लिख लूं क्या, XB, तो अब देखो जरा ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर KH की वैल्यू कम होगी तो XB की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो XB क्या है, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी है। उसको इस तरह याद रखना है आपको, KH की वैल्यू अगर कम होगी तो XB की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको स्टैंप लगा लो IMP का। KH की वैल्यू अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक और थर्ड कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, KH increases with increase in temperature, KH increases with increase in टेम्परेचर। तो अब अगर ये सेकंड कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट को अगर साथ में मिला लें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं KH,
यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, टेम्परेचर। जरा ध्यान से देखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहाँ पे लिखा होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH भी, यानी KH इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फिर से KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर यहाँ पे KH इंक्रीज हो गया, देखो जरा ध्यान से सेकंड में, अगर KH इंक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे KH इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट फॉर द JEE एंड नीट। तो इसका मतलब हुआ, देखो हमने तीनों का रिलेशन बना लिया है, हमने तीनों का रिलेशन बना लिया कि अगर KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे समझ लो, इसीलिए हमने पेप्सी थम्स अप की बात की थी। अगर टेम्परेचर, देखो जरा ध्यान से, अगर टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ पे देखो, अगर KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए पेप्सी थम्स अप कोक जो होता है वो गैस इन लिक्विड है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। कब, ये येलो वाले देख लो, येलो और ब्लू वाले दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, नो डाउट। KH की वैल्यू जो है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू होती है। पर इसको कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि KH की वैल्यू फिक्स टेम्परेचर के लिए, फिक्स गैसेस के लिए फिक्स है, ठीक है। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। बट अगर सब कुछ सेम है तो KH की वैल्यू ऑलवेज, कहीं पर भी जाओ वो सेम रहेगी। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, KH। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, उसमें आगे और देखेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, रीजॉइन अगेन।